अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द एरिया रीजन बाउंडेड बाय, यानी हमने आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉज 2 थीटा, ठीक है। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह बनेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे पास 0 डिग्री है, ये पाई/2 है, रेडियन की फॉर्म में लिखे हैं एंगल्स, और ये पाई है और ये हमारे पास 3 पाई/2 है, ठीक है। तो अब ये जो ग्राफ है इसका जो नाम है वो क्या है, लेमन स्केट, ठीक है। तो ये बुक में नहीं दिया गया, तो इसको आपने जहन में रखना है कि इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, लेमन स्केट। ये ग्राफ तो आपने इसकी इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा, लेकिन इसका नाम हमारे पास क्या है जी, लेमन स्केट। तो आपने अब यहाँ पर लिखना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है सोल्यूशन को, कि गिवन लेमन स्केट शोन इन फिगर, या हमें लेमन स्केट दिया गया है, कंसिडर ए लूप ऑफ लेमन स्केट लिमिट फॉर थीटा वेरीज फ्रॉम थीटा 0। अब यहाँ से हमारे पास जो इसकी लिमिट हमने फाइंड करनी है सबसे पहले, तो देखिए यहाँ से ये 0 डिग्री से स्टार्ट होगा ग्राफ, ठीक है, और ये इस तरह आएगा, ठीक है, वापस इस तरफ। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी जो अपर लिमिट है वो फाइंड करनी है, ठीक है। ये तो हमें पता है कि ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, तो इसकी अपर लिमिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो आर स्क्वायर है इसको 0 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। यानी फॉर लिमिट्स फाइंड करने के लिए पुट आर स्क्वायर या आर इक्वल टू 0 कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा जी, ये जो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 0 से डिवाइड होगा तो वो भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा जी, यहाँ पर cos 2 थीटा इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि 2 थीटा, यहाँ मैं कर लेता हूँ 2 थीटा इज़ इक्वल टू कॉज इनवर्स 0, और कॉज इनवर्स 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई/2, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई/4 आ जाएगी, क्योंकि ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास पाई/4 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम चेक करें, देखिए यहाँ से ये लूप जो है स्टार्ट होगी और यहाँ पर आके ख़त्म होगी, ठीक है। यानी यहाँ पर ये पाई/4 का एंगल बना रही है। अगर पाई/4 को आप डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितना एंगल बनता है, 45 डिग्री का बनता है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना है कि हमारे पास लेमन स्केट जो है, यहाँ से हम अगर यहाँ से इसके टेंजेंट ड्रॉ करें, ये देखिए यहाँ से ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ और यहाँ से ये मैं क्रॉस जो है वो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से देखें तो आपके पास एंगल कितना बन रहा है, पाई/4 का एंगल, यानी ये पाई/2 तक नहीं आएगा, ठीक है। ये लूप पाई/2 तक नहीं आएगी, बल्कि इसका जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक वो कितना बनेगा, पाई/4 का बनेगा। तो अब हमने क्योंकि इस कंप्लीट जो लेमन स्केट है इसका एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे कि इतना एरिया फाइंड कर लेंगे, लिमिट हमें पता चल गई है, ठीक है। इतना एरिया फाइंड करने के बाद हम उस एरिया को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, क्योंकि 1 2 3 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और ये जो हमारे पास पोलर कर्व दी गई है इसका एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है हमारे पास क्या फार्मूला है, वो हम पुट करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट ये जो लेमन स्केट है इसका एरिया आ जाएगा। जिसमें अब जो टोटल एरिया हमारे पास आता है वो उसका क्या फार्मूला है, एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा से लेकर बीटा तक आर स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, हम क्योंकि हमने 4 से उसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी जी, 0 से लेकर पाई/4 तक लिमिट थी हमारे पास। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर कॉज 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। ये हमने पुट कर लेनी है। तो अब हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो आपके पास क्या बचेगा जी, एरिया 2, और ये जो ए स्क्वायर यहाँ पर है ना इसको बाहर ले आना है, कांस्टेंट है ना इसको बाहर ले आना है। तो ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर, तो 0 से लेकर पाई/4 तक, और उसके बाद कॉस 2 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो अब हमने जस्ट इसको इंटीग्रेट करना है और लिमिट अप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2a स्क्वायर, और अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं cos 2 थीटा की, तो आपके पास क्या आती है जी, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन आती है जी sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई
2 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है जी, 0 से लेकर π/4 तक आपके पास इसकी लिमिट आ जाएगी। तो उसके बाद अब हम ये जो 2 है बाहर आ जाएगा, ठीक है, इससे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, जस्ट यहाँ पर a² रह जाएगा और हम लिमिट अप्लाई कर देंगे sin 2 × π/4, ठीक है, और उसके बाद माइनस और sin 2 × 0। तो अब हम मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। एरिया इज़ इक्वल टू a², ठीक है, तो ये 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो कितना आ जाएगा sin π/2 माइनस साइन ये कितना हो जाएगा 0, तो ये sin 0 0 हो जाता है। तो आपके पास जो sin π/2 होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो a² × 1 इज़ इक्वल टू a², ठीक है। तो ये हमारे पास जो इसका कंप्लीट लेमन स्केट का जो रिक्वायर्ड एरिया था वो हमने मालूम कर लिया है। तो इसमें आपने बस इसमें लिमिट आपने पहले क्या करना है, उसको लिमिट फाइंड करनी है, पहले 0 के इक्वल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कॉज इन्वर्स जो है वो π/2 के बराबर है। तो ये यहाँ 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ पर एरिया का फार्मूला लगा देना है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है कंप्लीट लेमन स्केट का एरिया मालूम करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सी थी, वो हमने कर दी। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो a² आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले टाइम मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।